हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्टार प्लानिटरी कॉलेज में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। आपको पता है, मेहनत करते रहें, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। प्यारे बच्चों, 10th क्लास बोर्ड क्लास है और सरकार ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए अब आपकी बोर्ड फार्म भरने की और एडमिशन की लास्ट डेट 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। तो आप लोगों में से जिसने भी बोर्ड का फार्म अभी तक फिलअप नहीं करा है वो कॉलेज में आकर के बोर्ड का फार्म फिलअप कर लीजिए, भर लीजिए। और आप में से जो भी आपके इर्द गिर्द न्यू एडमिशन है, जो स्टार उपमा में एडमिशन लेना चाहते हैं, अपना भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से करना चाहते हैं, तो स्टार उपमा में एडमिशन कराइए। उनका एडमिशन भी स्टार्ट है 31 अगस्त तक। तो आप लोग 31 अगस्त से पहले एडमिशन करा लीजिए और अपना बोर्ड का फार्म भर लीजिए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों, 10वीं क्लास कि मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा था, तो 10वीं क्लास की फिजिक्स में 5 पार्ट, ये पांचों पार्ट आज की क्लास है। आप ऐसे कह सकते हैं कि इससे पहले आप 4 वीडियो मेरी देख चुके होंगे। स्टार प्लानिटरी कॉलेज की जो ऐप है उस पर आप 4 वीडियो पार्ट 4 करके देख चुके होंगे। आज पार्ट 5 पे ऐसे कह सकते हैं चैप्टर 10 है। मैंने आपको बताया था, जो पहली वीडियो थी पार्ट 1 वाली, उसमें मैंने आपको समझाया था कि जो आप 10th क्लास की फिजिक्स पढ़ रहे हो एक्चुअल में 10th क्लास में विज्ञान है, और उस विज्ञान के अंदर एक साथ लगातार चैप्टर दिए हुए हैं। उसमें केमिस्ट्री के भी हैं, शुरू में केमिस्ट्री के भी हैं, फिजिक्स के हैं और बायोलॉजी के हैं। तो उसमें फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 है, जिसका नाम है प्रकाश परावर्तित आपतन। एनसीईआरटी के अनुसार बात कर रहे हैं। तो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं बच्चों। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे दर्पण सूत्र। इंग्लिश में कहते हैं मिरर फॉर्मूला, हिंदी में कहते हैं दर्पण सूत्र। प्यारे बच्चों, दर्पण सूत्र आपको याद करना है। दर्पण सूत्र ये होता है, इस पर न्यूमेरिकल आएंगे। दर्पण सूत्र है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये दर्पण सूत्र है जो आपको याद करना है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u लिखा हुआ है। मैंने आपको हर क्लास में कहा कि जब भी आप मैथ की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की क्लास पढ़ने बैठे तो आप पेन और कॉपी जरूर लेकर के बैठिए और वीडियो को पॉज करके नोट करते रहिए। जो चीज समझ आ रही है, जो समझ आ रहा है सभी नोट करिएगा, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, आपको याद करना है। इसमें 3 चीजें हैं बच्चों, f, v और u। f दर्पण की फोकस दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी है और u वस्तु की दूरी है। तो 3 चीजें इसमें, u वस्तु की दूरी, वस्तु कितनी दूर रखी हुई है दर्पण से, वस्तु कितनी दूर रखी हुई है वो दूरी u है। जैसे वो करा कि एक वस्तु दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखी है तो u का मान 20 सेंटीमीटर हो गया। प्रतिबिंब की दूरी है v, मतलब उस जो वस्तु दर्पण के सामने रखी है उस वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूर बन रहा है। सपोज करो एक वस्तु 20 सेंटीमीटर दूर रखी है तो 20 सेंटीमीटर दूर तो वस्तु हो गई। अब प्रतिबिंब उसका 10 सेंटीमीटर पर बन रहा है तो 10 सेंटीमीटर प्रतिबिंब की दूरी होगी, जिसे हम दिखाएंगे किससे, 20 है। और f है जो दर्पण हम यूज कर रहे हैं उसकी फोकस दूरी। तो 3 चीजें इसमें, f, v और u। v प्रतिबिंब की दूरी, u वस्तु की दूरी, f फोकस दूरी। इंपॉर्टेंट बात, स्टार उपमा में आप पढ़ रहे हो तो मैंने यहाँ पर स्टार बनाया है। देखिए, हमने ये पढ़ा है आपसे पहले 4 क्लासेस में, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण हमने 2 प्रकार के अब तक पढ़े हैं, उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखते हैं तो ये चीजें जो मैंने लिखी है, ये चिन्ह परिपाटी है, मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। देखिए, हमें न्यूमेरिकल करते टाइम, इस पर न्यूमेरिकल मैं आपको कराऊंगा बहुत सारे। न्यूमेरिकल करते टाइम इस बात का ध्यान देना है, बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि जो हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं, जो सवाल हम कर रहे हैं, उसमें कौन सा दर्पण है। अगर उसमें अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है। अब मैंने आपको ये भी पढ़ा है, अवतल दर्पण का दूसरा नाम अभिसारी दर्पण भी होता है। तो अगर अभिसारी दर्पण न्यूमेरिकल में कह रहा है, सवाल में कह रहा है, तो भी वो अवतल दर्पण है। और उत्तल दर्पण का दूसरा नाम अपसारी दर्पण भी होता है। ये चीज हम पढ़ चुके हैं बच्चों। तो अगर न्यूमेरिकल में हमसे अवतल दर्पण या अभिसारी दर्पण का है तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जो फोकस दूरी होगी, उस दर्पण की फोकस दूरी जो भी होगी वो माइनस की ली जाएगी। बच्चों, सवाल में नहीं कहते का माइनस, हमें अपने पास से लगाना है ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो सवाल में तो कहेगा कि अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, 10 कहेगा वो, फोकस दूरी को हम किससे दिखाते हैं, f से, तो f का मान 10 हो गया। लेकिन अगर अवतल दर्पण कह रहा है
तो वो 10 जो है माइनस कर लिया जाएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस की होती है। ये पार्ट 5 है। इससे पहले पार्ट 4 में, पार्ट 3 में हम इस बात का अध्ययन कर चुके हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस की क्यों होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस की क्यों होती है। तो अगर सवाल में अवतल दर्पण है या विशाल दर्पण है तो फोकस दूरी माइनस की दी जाएगी। मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा इसके बाद में। और अगर यू को हम क्या कहते थे, वस्तु की दूरी, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, कोई सा भी दर्पण हो, यू का मान हमेशा ही माइनस कर लिया जाएगा। बच्चों मैं आपको जब इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा उसमें आप देखेंगे कि ये जो मान होंगे ये सवाल में नहीं दिए होंगे माइनस के। सवाल में तो सीधे सीधे बस वैल्यू लिखी मिलेगी कि एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूर है। तो वो जो 20 सेंटीमीटर वो कौन दूर है, वस्तु। वस्तु की दूरी को हम किससे दिखाते हैं, यू से। लेकिन यू का मान माइनस लिख, तो हम वो जो 20 होगा उसे 20 नहीं लिखेंगे बल्कि -20 लिखेंगे। दूसरी बात, अब प्रतिबिंब की बात आती है। देखिए प्रतिबिंब हमने दो प्रकार का पढ़ा है, प्रतिबिंब वास्तविक भी होता है, प्रतिबिंब आभासी भी होता है। अगर सवाल में ये कह रहा है कि प्रतिबिंब वास्तविक है तो v का जो भी मान होगा वो माइनस कर लिया जाएगा। अगर ये कह रहा है कि प्रतिबिंब आभासी है तो v का जो भी मान होगा वो प्लस कर लिया जाएगा। ये माइनस प्लस तो है, ये भी आप पढ़ चुके हैं। पार्ट 4 वाली वीडियो आप देखिए, उसमें आपको क्लियर दिखाई देगा। उसमें हमने ऐसा पढ़ा था कि ध्रुव है, मैंने एक चित्र बनाया यहाँ पर कि ध्रुव है मैथमेटिकली बिल्कुल मूल बिंदु जैसा होता है, जैसा मैथ में अक्ष पढ़ते हैं। ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं तो मूल बिंदु, तो ध्रुव बिल्कुल मूल बिंदु के जैसा होता है। इसका मतलब ये होता है कि इसके राइट साइड की दूरी प्लस की, लेफ्ट साइड की दूरी माइनस की, ऊपर की दूरी प्लस की और नीचे की दूरी माइनस की। इसी के आधार पर ये चिन्ह जो है प्लस माइनस के लगे होते हैं। तो अगर अवतल दर्पण होगा तो प्रतिबिंब अगर वास्तविक है तो v का मान माइनस का, या इसका रिवर्स करके आप कह सकते हो कि अगर v का मान माइनस का आ जाए तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, अगर v का मान प्लस का आ जाए तो प्रतिबिंब आभासी होगा। ये चिन्ह परिपाटी बोली जाती है। ये न्यूमेरिकल में हमें बहुत ध्यान रखना है, आप इसे नोट जरूर करें और ध्यान रखें। दूसरा दर्पण कौन सा दर्पण पढ़ा हमने, उत्तल दर्पण। अगर न्यूमेरिकल में उत्तल दर्पण कहा है, उत्तल दर्पण का दूसरा नाम अपसारी दर्पण होता है। अगर न्यूमेरिकल में उत्तल दर्पण या अपसारी दर्पण कहा है तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस की होती है, तो प्लस की ली जाएगी। यू का मान मैंने आपको बताया चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, यू का मान हमेशा माइनस का ही लिया जाएगा। वही बात यहाँ पर आ जाती है, प्रतिबिंब अगर वास्तविक है तो v का मान माइनस का। लेकिन बच्चों अगर आप ध्यान दो, मैंने यहाँ पे क्रॉस का निशान लगाया हुआ है, तो ये क्रॉस इस बात का प्रतीक है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कभी भी वास्तविक नहीं बनता। उत्तल दर्पण ऐसा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब हमेशा ऑलवेज आभासी ही बनता है। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो है हमेशा आभासी ही बनता है, उसके लिए v का मान हमेशा प्लस का ही रहता है। तो ये आप बात आप ध्यान रखें कि अवतल दर्पण अगर है तो फोकस दूरी माइनस की, उत्तल दर्पण अगर है तो फोकस दूरी प्लस की। u का मान चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, आसान सी चीजें हैं, तो u का मान हमेशा माइनस का। अगर प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो v का मान माइनस का, अगर प्रतिबिंब आभासी बन रहा है तो v का मान प्लस का। एक चीज यहाँ पर आपको दिख रही होगी कि ये जो प्रतिबिंब वास्तविक है, उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता, तो इसलिए उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनेगा, v का मान प्लस का होगा। इसमें मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, उम्मीद है आप इसे बढ़िया करके समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। दर्पण सूत्र आपको याद करना है, न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। बच्चों इसमें तीन चीजें हैं, f, v, u। f दर्पण की फोकस दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी है, u वस्तु की दूरी है। वस्तु कितनी दूर रखी गई है उस दूरी को u से दिखाया गया, प्रतिबिंब कितनी दूर बन रहा है उस दूरी को v से दिखाया गया, दर्पण की फोकस दूरी को f से दिखाया गया। इंपॉर्टेंट बात, अगर अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी माइनस की, उत्तल दर्पण है तो फोकस दूरी प्लस की। u वस्तु की दूरी जिसे आप कह रहे हो उसका मान चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो माइनस का ही लिया जाएगा। और दूसरी बात, अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो v का मान माइनस का, या अगर v का मान माइनस का आ जाता है तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। तो दोनों चीज हम कह सकते हैं। कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनमें v का मान पूछेगा तो v का मान अगर माइनस का आएगा तो हम कह देंगे भैया प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, अगर v का मान प्लस का आएगा तो इनके प्रतिबिंब आभासी बन रहा है। ये यहाँ दर्पण सूत्र के बारे में होगा, इसके न्यूमेरिकल मैं आपको कराऊंगा। अगला टॉपिक इससे जुड़ा हुआ एक टॉपिक आता है दर्पण की आवर्धन क्षमता। दर्पण का रेखीय आवर्धन भी कहते हैं, इसे आवर्धन क्षमता भी कहते हैं, शॉर्ट में आवर्धन भी हम इसे कह सकते हैं। तो दर्पण की आवर्धन क्षमता कह दीजिए, रेखीय आवर्धन कह दीजिए, या केवल आवर्धन भी हम इसे कह सकते हैं।
ये चित्र हम बना चुके हैं, जो पार्ट 4 है उसकी वीडियो देखिए, ये चित्र आपको मिल जाएगा। तो ये जो दर्पण है आप जानते हैं, इस प्रकार के दर्पण को हमने कहा था अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण का दूसरा नाम था अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण कह दीजिए या अभिसारी दर्पण कह दीजिए। चित्र देखिए, हमने पढ़ा था कि गोलीय दर्पण है, बीच का जो मध्य बिंदु है वो ध्रुव है, ये जो रेखा है ये रेखा मुख्य अक्ष है। ये प्रतिबिंब बनने की विधि में हम पार्ट 4 में भी आपको लगता है पढ़ चुके हैं बच्चों। ये जो है ये वस्तु है, ये जो है ये वस्तु है कोई रखी हुई। अब ये वस्तु यहां से कितनी दूर है समझ लीजिए ध्यान से। ये वस्तु जहां मेरी उंगली रखी हुई है, जिसका मैंने नाम दिया हुआ है ओ डैश, ये इस दर्पण से कितनी दूर है उस दूरी को दिखाएंगे यू से। अगर सवाल में कह रहा है कि एक वस्तु दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर है, तो वस्तु यहाँ है, दर्पण यहाँ है, तो ये दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर है, तो वो 25 सेंटीमीटर यू का मान है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में देखिए, ये जो है ये वस्तु की ऊंचाई है, ऊंचाई कह दीजिए, लंबाई कह दीजिए, साइज कह दीजिए। आप मुझसे पूछे कि तुम्हारी ऊंचाई क्या है, तो मेरी ऊंचाई ये पैर से लेकर सर तक है। लंबाई क्या, लंबाई भी है, तो ऊंचाई लंबाई एक ही बात है। इस डंडे की ऊंचाई और लंबाई एक ही बात है, चाहे इसकी ऊंचाई कह दीजिए चाहे इसकी लंबाई कह दीजिए। तो ये जो है ये एचओ जो लिखा हुआ है, देखिए एचओ की फुल फॉर्म है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एचओ की फुल फॉर्म है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एच क्या है, हाइट ऊंचाई, ओ क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, तो एचओ वस्तु की ऊंचाई। तो फर्क है, एचओ ये है वस्तु की ऊंचाई और यू इसकी दूरी है, यहां से यहां तक की जितनी दूर है उस दूरी को दिखाया गया यू से। अब यहाँ पे ये इसका प्रतिबिंब बन जाता है, जहां पे मैंने आई लिखा हुआ है, ये जो आई है बच्चों ये है क्या, प्रतिबिंब, ये इसका प्रतिबिंब बन। अब ये प्रतिबिंब जितनी दूर बन रहा है, ये प्रतिबिंब जिस हम ऐसे दिखा रहे हैं, ये प्रतिबिंब जितनी दूर बन रहा है उस दूरी को दिखाया गया 20 है। आई रिपीट, प्रतिबिंब दर्पण से जितनी दूर बन रहा है उस दूरी को दिखाया गया 20 है। तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी है v, और प्रतिबिंब की जितनी ऊंचाई है वो है h। आप ऐसा समझ लीजिए, सपोज कीजिए यहाँ पर ये दर्पण है, ये दर्पण है, ये हरिपट्टी दर्पण है, आपको दिख रही होगी हरिपट्टी। तो हरिपट्टी का दर्पण है, मैं प्रतिबिंब हूं, तो मेरी जितनी ऊंचाई है ये ऊंचाई है, और मैं वहां से हरिपट्टी से अगर दर्पण है उससे मैं जितनी दूरी पर खड़ा हूं वो वाली जो दूरी यहां से यहां तक है वो दूरी v है। समझ में आ गया? प्रतिबिंब जितनी दूर बन रहा है वो v है, और प्रतिबिंब की जितनी ऊंचाई है वो hi है। तो यहाँ पर ये hi है, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई। hi का मतलब मैं बताता हूँ, जैसे ho का बताया है, hi का मतलब हाइट ऑफ इमेज, hi का मतलब है हाइट ऑफ इमेज। h से हाइट, i से इमेज। हाइट कहते हैं ऊंचाई को और इमेज कहते हैं प्रतिबिंब को। तो ये जो प्रतिबिंब hi है ये हाइट ऑफ इमेज है। अब ये जो दर्पण का आवर्धन सूत्र अपने सेम से दिखाते हैं, इसका सूत्र है बराबर hi/ho या -v/u। hi क्या है, ho क्या है, मैंने नीचे लिखा हुआ भी है, m जो है आवर्धन क्षमता है, किसकी, दर्पण की आवर्धन क्षमता। hi अभी तुम्हें बताया था प्रतिबिंब की ऊंचाई है, ho भी बताया था वस्तु की ऊंचाई है, बटे को बोलते हो अनुपात। तो यहाँ पे मैंने परिभाषा भी लिखी हुई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, यहां से कहीं से बन रही है, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को दर्पण की आवर्धन क्षमता कहते हैं। ये लिखा हुआ है, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को दर्पण का रेखावर्धन, अभी मैंने बताया था रेखावर्धन कह सकते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसका कोई मात्रक नहीं होता, मात्रक चिन्ह का मतलब है कि इसका कोई मात्रक नहीं होता। इसका जितना भी मान होगा, अगर इसका मान 5 है तो बस 5 लिखा जाएगा, 5 मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर कुछ नहीं लिखा जाएगा। दूसरी बात, तो ये इस पे भी न्यूमेरिकल होंगे, जो हम फॉर्मूला देख रहे हैं, m बराबर 2 रूप में है फॉर्मूला, 2 कह सकते हो आप, ये m के दर्पण के आवर्धन क्षमता के 2 सूत्र आप कह सकते हो, m बराबर h/ho है और या -v/u भी है। v और u क्या है बताने की जरूरत है, मैंने कई बार बता दिया, v प्रतिबिंब की दूरी है, u वस्तु की दूरी है। तो m दर्पण की आवर्धन क्षमता है, जिसका फॉर्मूला है m बराबर hi/ho या -v/u। परिभाषा ये पेपर में 1 नंबर में आती है कि दर्पण की आवर्धन क्षमता क्या है, तो आप आंसर दे देंगे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को दर्पण की आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसका कोई मतलब नहीं है। ये जो मैंने आज सारे टॉपिक पढ़ाया, आपकी जो बुक है एनसीईआरटी की बुक, उसमें इस पर आधारित न्यूमेरिकल है, एग्जांपल है। पहला आप एग्जांपल करके देखिए, उदाहरण पेज नंबर 186, पेज नंबर 186
186 पर बच्चों उदाहरण है 1.8 और 1.9। पेज नंबर 186 पर जो उदाहरण आपने देख लीजिए, नंबर शायद मुझसे मैं याद नहीं मुझे, लेकिन पेज नंबर 186 पर दो उदाहरण है, तो दोनों उदाहरण देख लीजिए आप। दो उदाहरण है पेज नंबर 186 पर, और उसी 186 187 पेज पर प्रश्न भी लिखे हुए हैं। तो ये आपका होमवर्क आपने करके देखें, पहले ने करके देखा। अगली क्लास में हम इन पे बात करेंगे। अगली क्लास में जो आज हमने सूत्र पढ़ा है, अगली क्लास में इस पर न्यूमेरिकल कैसे होंगे वो हम समझेंगे। तो दो उदाहरण हैं पेज नंबर 186 87 पर, उन्हें करके देखिए। उसी पेज नंबर 186 87 पर ही दो प्रश्न है, नीले नीले उसमें लिखे हुए दो सवाल हैं, वो दोनों भी आप जो ये हमने पढ़ा इनसे जुड़े हुए हैं, तो आप यहाँ तक करके देखिए। अगली क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे, इसी पे आधारित करेंगे। अगर आपको इनसे कोई प्रॉब्लम आते हैं, हम उससे पूछ सकते हैं। थैंक यू।